इस जन्म में राजू तिवारी कभी भी हमको नहीं झुका सकते हैं। मैं एक दलित का बेटा हूँ। रामविलास पासवान जी सदैव हम लोग के आइकॉन रहे हैं। राजू तिवारी ब्राह्मण जाति से आते हैं। राजू तिवारी ब्राह्मण जाति से आते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कोई दलित का बेटा इतना हस्ती कैसे हो गई। राजू तिवारी ब्राह्मण जाति से आते हैं। उनको ये पच नहीं रहा है बिहार में कोई दलित का बेटा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मूर्ति स्थापना की बात कैसे कर सकता है। रह गई बात माफी मांगने का, तो राजू तिवारी ऐसे व्यक्ति को 7 जन्म लेना पड़ेगा रामविलास पासवान के मूर्ति के नाम पे हमको झुकाने में। राजद विधायक कुमार सुरजीत के द्वारा दिए गए बयान को लेकर के लोजपा विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बताते चले कि लोजपा विधायकों ने विधानसभा परिसर में धरना देकर के यानी विरोध जताया, साथ ही साथ कहा कि माफ़ी तो उनको मांगना ही पड़ेगा। लेकिन कुमार सुरजीत ने साफ साफ कह दिया है कि माफ़ी तो नहीं मांगेंगे। 1 जन्म क्या 7 जन्म तक माफ़ी नहीं मांगेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि राजू तिवारी जो है ब्राह्मण जाति से हैं, इसलिए वो इस तरीके का विरोध कर रहे हैं। सुनवाते हैं आपको सुरजीत ने, आरजेडी के जो विधायक है, क्या कुछ कह रहे हैं। मैं एक पासवान जाति से आता हूँ। मैं एक दलित का बेटा हूँ। रामविलास पासवान जी सदैव हम लोग के आइकॉन रहे हैं। स्वर्गीय रामविलास जी हम लोग के आइकॉन रहे हैं। और जब मैंने सदन में यह मांग किया कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बिहार में किसी चौराहे पे सदन के प्रांगण में मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। राजू तिवारी ब्राह्मण जाति से आते हैं। राजू तिवारी ब्राह्मण जाति से आते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कोई दलित का बेटा इतना हस्ती कैसे हो गई कि रामविलास पासवान जी का मूर्ति लगाने की मांग कर सकता है। मैं जो कह रहा हूं पहले उसको सुन लीजिए। राजू तिवारी ब्राह्मण जाति से आते हैं। उनको ये पच नहीं रहा है कि बिहार में कोई दलित का बेटा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मूर्ति स्थापना की बात कैसे कर सकता है। आप सभी बताइए कि हमारे जो स्वर्गीय अरुण जेटली साहब थे, उनका बिहार में क्या योगदान रहा था। उनकी मूर्ति की स्थापना बिहार में की गई, मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान दलितों के मसीहा रहे थे। उन्होंने बहुत सदियों से बिहार के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, सभी जाति धर्मों के लिए जब काम किया, तो उनकी मूर्ति बिहार के किसी चौराहे पे इस सदन के प्रांगण में क्यों नहीं लगा सकती है। रह गई बात माफी मांगने का, तो राजू तिवारी ऐसे व्यक्ति को 7 जन्म लेना पड़ेगा रामविलास पासवान के मूर्ति के नाम पे हमको झुकाने में। इस जन्म में राजू तिवारी कभी भी हमको नहीं झुका सकते हैं। मरते दम तक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति स्थापना की बात मैं करता रहूंगा। और सदन के बाद पूरे बिहार में आंदोलन होगा कि बिहार में रामविलास पासवान जी की मूर्ति की स्थापना। सुनिए, हमेशा से ये पार्टी बैसाखी पे चलने वाली पार्टी है। वो बिहार में क्या आंदोलन करेगा। अकेले लड़कर के वो मुखिया का चुनाव भी नहीं जीत सकता है ये लोक जनशक्ति पार्टी। वो क्या बात करेगा रामविलास जी की मूर्ति की स्थापना का। और तेजस्वी यादव, लालू यादव, आपको लगता है कि ये झुकने वाले लोग हैं? ये समाजवाद के झोला ढोने वाले लोग। लालू जी समाजवादी लोग हैं, रामविलास जी समाजवादी लोग थे। जितने लोग धरना पे बैठे हैं, जरा उनसे पूछना कि लोक जनशक्ति पार्टी का कभी झंडा उठाया था क्या? कभी नहीं उठाया। उसमें से अगर 2-4 विधायक को छोड़ दीजिएगा, एक एमएलए किसी ने लोक जनशक्ति पार्टी के झंडा और रामविलास जी के सपना को साकार करने के सड़क पे नहीं आंदोलन किया है। और जब तक मैं जीवित रहूंगा, तब तक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की बिहार में मूर्ति की स्थापित हो, इसकी मांग करता रहूंगा। आंदोलन की जो बात कर रहे हैं, यात्रा निकालेंगे पूरे बिहार में रामविलास पासवान जी के मूर्ति स्थापना के लिए सदन के बाद
पूरे बिहार में मैं घूमूंगा और पूरे बिहार के पासवान समाज को ये बताऊंगा कि जब मैंने सदन में रामविलास जी की मूर्ति स्थापना की बात की तो राजू तिवारी एक ब्राह्मणवादी विचारधारा के रखने वाले लोग हमारा एक पासवान का बेटा का सदन से लेके बाहर तक विरोध कर रहे हैं। तो आपने सुना किस तरीके से कुमार सुरजीत ने कहा कि हम पासवान जाति से आते हैं और हमने जो है मूर्ति लगाने की बात की, इसको लेकर के राजू तिवारी की बात जो है पच नहीं रहा है। वो देख रहे हैं कि आखिर में पासवान जाति से आने वाले की हैसियत कैसे हो गई कि मूर्ति लगाने की बात कर रहा है, लेकिन हम 7 जन्म तक माफ़ी नहीं मांगेंगे। ऐसे में देखना होगा कि ये सियासी जो घमासान छिड़ा हुआ है कब इस पर विराम लगता है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।